के आज बनाते हैं प्लेइंग 11। आशीष नेहरा की 6 विकेट की कहानी हिज स्टोरी में, और स्पोर्ट्स रैप में क्या है खास। लेकिन उससे पहले रोल बम्पर। कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। हैशटैग आकाशवाणी। अब अगर आप सोच रहे हैं मैं कर क्या रहा हूं, गुरुजी क्वारंटीन में फिट रहने का प्रयास कर रहा हूं, कोशिश करता हूं कि रोज के मैं 10,000 स्टेप्स भी कर लूं और कुछ 40 मिनट एक्सरसाइज भी कर लूं। तो उसमें क्या है, रूम में तो यही करोगे ना आप, स्किपिंग कर लोगे, थोड़ा थेरा बैंड कर लोगे, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लोगे, बट दैट्स अबाउट इट। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट द KKR टुडे। तो फिर प्रकाश को मैंने बोला है कि while I am in quarantine, you keep working hard, brother. So Prakash, tell me the ideal playing 11 for KKR. धन्यवाद आकाश, आपका ट्रस्टेड रिपोर्टर प्रकाश बिल्कुल तैयार है, और जैसे हम कहते हैं KKR है तैयार, तो फिर उसी उम्मीद से हम चाहेंगे कि KKR खेले, क्योंकि जब KKR अच्छा खेलता है तो हम सब खुश होते हैं। और मेरा एक छोटा सा यहाँ पे पर्सनल भी एक इंटरेस्ट है कि आकाश जो इस शो के लिए हमें पैसे देते हैं वो इस टीम के लिए खेला करते थे। तब वैसे उनका प्रदर्शन बिल्कुल खराब था, टीम का भी खराब था, पर देन जब से आकाश जी गए हैं तब से KKR अच्छा खेला, और हमें दिल में बड़ी खुशी होती है कि अच्छी टीम खेल रही है। सो वी आर वेरी हैप्पी। हम 11 यहाँ पर पिक करने वाले हैं। आकाश प्लीज मुझे निकालिएगा मत, आप बड़े ही साधारण T20 क्रिकेटर थे। तो मैं एक बहुत अच्छे T20 क्रिकेटर को पिक कर रहा हूँ एज नंबर 1। उनका नाम है सुनील नारायण। ये बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, ये ओपन भी करते हैं, पिटाई भी करते हैं, CPL में हर मैच में ये धमाल मचा कर आए हैं, और इनके पास वो कहते हैं थोड़ा सा हेड स्टार्ट है कि बाकी सब लोग जब फॉर्म ढूंढ रहे होंगे तब तक ये सब लोगों को ना गेंद ढूंढते हुए नजर आएंगे। ये खिलाड़ी मतलब बैटिंग में भी अच्छा करेगा, क्योंकि UAE में ज्यादा बाउंसर लगेंगे नहीं, और गेंदबाजी में तो खैर ये खिलाड़ी कमाल का है। तो नंबर 1 पर मैंने रखा है सुनील नारायण को। इनके साथ अब लिन नहीं है, लिन जा चुके हैं, तो लिन की लाइन में अब या कहें इनकी लाइन में कोई और खड़े हैं, और वो खिलाड़ी मुझे बहुत पसंद है। सुनील नारायण के साथ मैं ओपन करवाना चाहता हूँ शुभमन गिल। देखिए खिलाड़ी मुझे ये मतलब जो खेलता है ना, ये यंग बच्चा है, इन्हीं की उम्र के बाकी बच्चे इससे मतलब इंडिया के लिए खेल रहे हैं, मतलब इंडिया नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, इंडिया भी खेल रहे हैं, वैसे पृथ्वी शॉ भी खेल रहे हैं, वहाँ हैदर अली खेल रहे हैं। तो जितने लोग इनके साथ के थे, अगर वो अपने अपने कंट्रीज के लिए अच्छा कर रहे हैं तो भाई इनको भी तो मौका दो ना। शुभमन गिल जीतेगा सबके दिल, ये प्रकाश का है मानना। उनके बाद मैं कह रहा हूँ नीतीश राणा। 3 नंबर पे मैं खिलाना चाहता हूँ नीतीश राणा को। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो ये बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन मैं आपको बना के दे रहा हूँ आकाश। तो प्लीज आप KKR में जो आपके संपर्क हैं, जो सूत्र हैं, आप उनसे आप बात कर सकते हैं। डेविड हसी आपके दोस्त है ना, उनको बोलिएगा। हाँ, और 4 नंबर पे है कप्तान दिनेश कार्तिक। सो कप्तान दिनेश कार्तिक, देखिए मेरी एक छोटी सी सलाह है आपको, अगर आप अपने करियर पे थोड़ा सा और अच्छा प्रकाश डालना चाहते हैं तो प्लीज आप 4 नंबर पे आइए, क्योंकि आप कप्तान हैं, और अब धोनी अगर नहीं है, और अगर आप पंत और राहुल को थोड़ा सा धकेलना चाहते हैं ना, तो आपको नंबर 4 पे आना पड़ेगा। एक अच्छी IPL आपको चाहिए, एक नहीं 2 चाहिए, वो तभी संभव होगा जब आप 4 पर आएंगे। एट नंबर 5 ये इंग्लैंड के कप्तान हैं, और ये खूब पिटाई करके आए हैं, और कोई गन मुर्ग नहीं, ऑन मॉर्गन, अच्छा खिलाड़ी, बहुत बढ़िया खिलाड़ी। एक और लेफ्ट हैंडर, तो अब आप ये देखिए, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, आउटस्टैंडिंग नो। मतलब अगर ऐसा संपर्क चलता रहे, ऐसा बीच में कॉम्बिनेशन चलता रहे, तो सामने वाला जो बॉलिंग यूनिट है वो कभी सेट नहीं हो पाता, और उसको आप सेटल मत होने दीजिए। तो ऑन मॉर्गन एट 5, फैंटास्टिक चॉइस। और इनके बाद एट नंबर 6 आई गॉट आंद्रे रसल। ये सबसे बेहतर, अगर आप देखें ना कि जो फिनिशिंग की हम बात करते हैं, मुंबई इंडियंस बहुत बढ़िया है, उनके बिल्कुल कंधे से कंधा लगाकर खड़ी है ये टीम। यहाँ पर आएंगे आंद्रे रसल, और आंद्रे रसल नंबर 6 से ऊपर भी आ सकते हैं। देखिए आंद्रे रसल को आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना होगा कि अगर 40 से बॉलें बची हैं मैच के अंदर, तो फिर आंद्रे रसल सबसे पहले जाए, और फिर आंद्रे अंदर और गेंद बाहर। दैट इज व्हाट यू वांट। अब नंबर 7 पे किसी छोटी सी महीन सी प्रॉब्लम है KKR को, उनको कैसे समझेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे रिंकू भी खेल सकते हैं, यहाँ पे सिद्धेश लाड भी खेल सकते हैं, यहाँ पे राहुल त्रिपाठी भी खेल सकते हैं, और ये तीनों के तीनों नंबर 7 के बैट्समैन नहीं है। तो संक्षेप में बात यह है कि नंबर 7 का बल्लेबाज KKR के पास नहीं है। तो आप जो टॉप 6 हैं, आप उनसे उम्मीद कीजिए कि वो 20 ओवर खेल जाएं। अगर नंबर 7 की बैटिंग आती है तो उनसे ज्यादा किसी काम की आप उम्मीद ना करें, ऐसा मुझे लगता है।
अब बात की जो 4 गेंदबाज मैं चुनना चाहता हूं, हालांकि टॉप 6 में रसल और नारायण आपको बॉलिंग करके देंगे, तो आपके पास 6 गेंदबाजी के विकल्प हैं। एट नंबर 8 आई गॉट पैट कमिंस। इस आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी थे ये ऑक्शन में। जब आईपीएल कैंसिल हो गया था तो फिर बहुत सारे मीम्स बने थे कि देखिए इनका क्या होगा, लेकिन अब आईपीएल वापस शुरू होने वाला है तो पैट कमिंस एकदम मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। खिलाड़ी ये भी बड़ा दमदार है और ये बैटिंग भी अच्छी करते हैं। एट नंबर 8 आई गॉट पैट कमिंस। एट नंबर 9 आई गॉट कुलदीप यादव। कुलदीप आप ये में से लिख के ले लीजिए कि इस साल ये आईपीएल में अच्छा करेंगे। पिछली आईपीएल खराब रही थी, इस आईपीएल में धमाल मचाएंगे, बहुत सारे विकेट चटकाएंगे और ये थोड़े से महंगे हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन ही विल बी अ मैच विनर, ही विल टेक विकेट्स। 10 एंड 11 ये भी थोड़ा सा कमजोर पक्ष है अगर आप इनके नजरिए से देखें। प्रसिद्ध कृष्णा को आप जरूर खिलाएंगे एट नंबर 10, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा है, वो जसप्रीत बुमराह नहीं है, वो भुवनेश्वर कुमार नहीं है, वो ईशांत शर्मा भी नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा कभी कभी बहुत महंगे होते हैं, तो फिर ये डेथ बॉलिंग की समस्या आपको बनी रहेगी। टॉप ओवर्स में कौन डालेगा ये भी समस्या आपको शायद तंग कर सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको 3 विकल्प देने वाला हूं। एट नंबर 11 आई गॉट शिवम मावी, आई गॉट कमलेश नगरकोटी, आई गॉट संदीप वॉरियर। तो मैं 11वें नंबर पे मैंने आपको 3 युवा तेज गेंदबाज दिए, तीनों राइट हैंडर हैं। एक अंदर की तरफ लाता है, एक बड़ा अच्छा नगरकोटी मुझे बहुत पसंद है खिलाड़ी, और वो पहली आईपीएल शायद इस बार खेलते हुए नजर आएंगे, फिट रहे तो, फिट है वैसे, बात हुई थी मेरी। और संदीप वॉरियर जो केरला से आते हैं वो भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो ये रही मेरी आइडियल 11। मेरा पेन ही गिर गया, जा रहा हूं, मेरे जाने का समय हो गया। ओके फाइन, आपका शो है, चला लो अपना अपना, मेरा बस इतना ही। ओए आ गए आप? ओह सॉरी, वेल डन प्रकाश, गुड जॉब। नाउ फटाफट से आप वो हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री ना, हिज स्टोरी। ये आशीष नेहरा की वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग मतलब बॉलिंग परफॉर्मेंस थी इंग्लैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका में जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें उसकी कहानी, द बैक स्टोरी इन हिज स्टोरी। वर्ल्ड कप 2003, इंडिया बनाम इंग्लैंड, डरबन की पिच, कांटे का मुकाबला, इंग्लैंड 52 for 2 चेज करते हुए 250 का लक्ष्य, और ये आया आशीष नेहरा शानदार रनअप लेते हुए। ये लगा बाहरी किनारा और इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन पेविलियन वापस लौटते हुए, बेहतरीन ब्रेक थ्रू। फिर आए एलेक्स स्टुअर्ट, एलबीडब्ल्यू, माइकल वॉन कॉट बिहाइंड, और उनके साथ साथ इंग्लैंड की आधा दर्जन टीम ताश के पत्तों की तरह हुई ढेर। गुर्राया भारत का शेर। पर रुकिए रुकिए, ये कहानी तो आपको पता है ना, राइट? आइए मैं आपको ले चलता हूं बैक स्टेज, यानी फ्लैशबैक में। ये इतना सूजा हुआ पैर बर्फ से भरी बाल्टी में डाले हुए कौन बैठा है? आंखें मत मलिए, ये अपने नेहरा जी ही हैं, जो कल यानी एक दिन बाद इस सूजे हुए पैर के साथ उतरेंगे मैदान पर छुड़ाने के लिए इंग्लैंड के छक्के। कहते हैं ना, सोच के आगे कुछ नहीं, शरीर की चोट भी नहीं। जी हाँ, जब नेहरा जी ने सोच लिया कि मुझे कल खेलना है तो भाई इन्हें कोई नहीं रोक सकता, तो ये मंगवाई इन्होंने बाल्टी, डाली इसमें ऊपर तक बर्फ और उसमें डाला अपना पैर, जिसमें लग गई थी चोट, बड़ी ही गंभीर चोट। कई घंटे अपना पैर इस बर्फ के पानी में डुबाने के बाद अब अगले दिन नेहरा जी ने बांधी इस बेहद ही सूजे हुए पैर पर कसकर टेप और पट्टी, पहनी मोटी टाइट सॉक्स। जूते में पैर घुसाना तो हो रहा था मुश्किल, लेकिन कुछ भी करके नेहरा जी खड़े हुए, तैयार मैदान में जाने के लिए। दादा का यकीन और खुद पर भरोसा, नेहरा जी ने कर दिया वो कमाल जिसकी किसी को उम्मीद ना थी। 6 विकेट हॉल का रिकॉर्ड वर्ल्ड कप के मैच में कोई भी भारतीय बॉलर आज तक नहीं तोड़ पाया है। याद रखने वाली बात यह है मेरे दोस्त कि रिकॉर्ड तो बनते और टूटते ही रहेंगे। असल बात तो है उस जज्बे की, हार ना मानने की, डट के खड़े रहने की, क्योंकि चोट शरीर को पस्त कर सकती है, हौसलों को नहीं। जियो नेहरा जी, जियो। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, वैसे कैसी लगी आपको हिस्ट्री जरूर बताइएगा। अब आप जाके देखिए कि स्पोर्ट्स जगत की दुनिया में, मतलब स्पोर्ट्स जगत की दुनिया नहीं होती, स्पोर्ट्स जगत में हो क्या रहा है वो देखो। स्पोर्ट्स रैप में आई एम गोइंग टू होल्ड माय ब्रेथ एंड मेक दिस पोस्चर राइट। कम ऑन, कम ऑन। डोमिनिक थिएम ने जीत लिया है अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल। प्रीमियर लीग का नया सीजन शुरू हुआ इस वीकेंड को और ओपनिंग फिक्सचर्स में मिकेल आर्टेटा की आर्सेनल ने न्यूली प्रमोटेड साइड फुलहम को आसानी से हराया 3-0 से। लेकिन दूसरी तरफ चैंपियंस लिवरपूल का लीड्स यूनाइटेड के साथ मुकाबला इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था।
दोनों टीम्स ने एक दूसरे को गोल फॉर गोल ट्रेड किया एक थ्रिलिंग 7 गोल एनकाउंटर में, जिसमें लिवरपूल ने मैच के डाइंग मोमेंट्स में जीत हासिल की 4-3 के स्कोर से। जोसे मोरिनियो की हाई फ्लाइंग टॉटनम ने फेस ऑफ किया एक रिसर्जेंट कार्लो एंचेलोटी की एवर्टन के अगेंस्ट अपने ओपनिंग फिक्सचर में। ये एक बेहद ही स्क्रैपी मैच था जिसमें दोनों टीम्स को ज्यादा क्लियर चांसेस नहीं मिले, लेकिन एवर्टन के डोमिनिक कैल्वर्ट-ल्यूइन ने अपने क्रूशियल चांस को कन्वर्ट करके दे दी एवर्टन को एक हार्ड फॉट 1-0 की विक्ट्री। ओवरऑल एक एक्साइटिंग कपल ऑफ डेज प्रीमियर लीग के नए सीजन में, जो प्रॉमिस करता है एक फन और एक्साइटिंग ईयर अहेड। वेल दैट्स इट फ्रॉम मी। कैसा लगा आपको शो जरूर बताइएगा। एक और टीम बची है अभी राजस्थान रॉयल्स की, उसकी बातचीत हम कल करेंगे। ओपन माइक में हम ये भी डिसाइड करेंगे कौन सा कप्तान इस समय विश्व में सबसे बेहतरीन है, तो उधर भी बहुत सारे गेस्ट रहेंगे। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आप अपने दोस्तों को बताइए, इस शो को अपने प्रोफाइल पे पिन कर लीजिए और जाते जाते वो आपके शॉट मेरी आकाशवाणी। टेक केयर गाइस, स्टे सेफ। क्रीज में जमे रहिए, बाहर मत जाना। यॉर्कर, किलियां गिलियां सब बाहर।